लास्ट वीडियो में हमने कंपनी विजिट चला के अपनी कंपनी खोली, लव केक्स बेकरी। फ्रॉम डेट पॉइंट फॉरवर्ड जब भी आप अपना पेस्ट्री खोलेंगे तो हमेशा यही कंपनी सामने आएगी, रादर दैन वो इंट्रोडक्शन स्क्रीन जो हमने पहले देखी थी, जिसमें आपके पास चॉइसेस हुआ करती थी नई कंपनी खोलने की या सैम्पल कंपनी खोलने की। जस्ट टू अवॉइड डैट के हमेशा वो कंपनी जो अपने लास्ट टाइम खोली है वो सामने ना आए और वही आपकी वेलकम स्क्रीन आए, हम आएंगे ऑप्शंस पे और यहाँ पर देखें स्टार्ट विद लास्ट ओपन कंपनी। इसको आप अनचेक कर दें तो हमेशा आपके पास आएगा वेलकम स्क्रीन। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से वेलकम स्क्रीन लेके आएँ, मैं आता हूँ अपनी फ़ाइल पे, यहाँ से करता हूँ क्लोज कंपनी और देखें ये मेरी वेलकम स्क्रीन है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी ओपन एग्जिस्टिंग कंपनी, और यहाँ पर मेरे पास लव केक्स बेकरी और अदर दैन दैट मेरे पास दो और कंपनियाँ जो हमारे पास सैम्पल कंपनीज़ के तौर पर ऑलरेडी पेस्ट्री के अंदर थी। यहाँ से मैं करता हूँ ओके और मेरी उसने लव केक्स बेकरी दोबारा से खोल दी है। इस वीडियो में हम देख लेंगे कंपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करना। जब हम अपना कंपनी विजिट ला रहे थे तो वहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आया था अपनी कंपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करना, जिसमें हमारे पास कंपनी का नेम, कंपनी का बिज़नेस टाइप, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन। उस वक्त मैंने सिर्फ कंपनी का नाम एंटर किया था और इसका बिज़नेस फॉर्म लाइक पार्टनरशिप है या लिमिटेड कंपनी वो किया था एंटर। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम उसको कैसे एंटर करेंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आऊँगा मेंटेन में और यहाँ से आके खुलूँगा कंपनी इन्फॉर्मेशन और देखिए यहाँ पे मेरे पास वो विंडो खुल गई है। ऑल्दो कि ये विंडो उस विंडो से जो हमें विजिट मिल रही थी उससे डिफरेंट है, बट जितने भी फील्ड्स हैं वो सारे एज देवर हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। सबसे ऊपर देखिए मेरे पास कंपनी नेम लव केक्स बेकरी जो है हमने एंटर किया था, और दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस हमने वहाँ पर डिफ़ाइन किया था, यहाँ पर वो दिखा रहा है पार्टनरशिप। और यहाँ पर देखें डायरेक्टरी में मुझे दिखा रहा है कि मेरी इस कंपनी की एक्चुअल फ़ाइल कहाँ पर सेव है, और पेस्ट्री ने हमारी कंपनी के फ़ाइल को एक शॉर्ट नेम दे के लव बेकर के नाम से सेव किया है। बाकी चीज़ें आप देख लें, एड्रेस है, सिटी, कंट्री, टेलीफोन, वेबसाइट, ईमेल, एम्प्लॉयर आईडीज़ वगैरह यहाँ पर हम बाद में आते हैं। उससे पहले मैं नीचे देख लेता हूँ हमारे पास पोस्टिंग मेथड। जब हम अपना कंपनी विजिट ला रहे थे मैं आपको उस वक्त बताया था कि पोस्टिंग मेथड दो किस्म के हैं, रियल टाइम और बैच प्रोसेसिंग। तो इसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं आता हूँ तो यहाँ पर देखें रियल टाइम पोस्टिंग या बैच पोस्टिंग, इसको हम ड्यूरिंग आवर कंपनी टाइम कभी भी किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट और पेस्ट्री मैनेज पे रोल, ये दो चीज़ें यहाँ पर ऑल मेंशन तो हैं और दिखा रही इनएक्टिव। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे जो विंडोज़ या अलर्ट दे रहा है, दिस सर्विस इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल विद दिस वर्जन ऑफ पेस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली जो मेरे पास कंप्लीट वर्जन है इसमें ये नहीं है, मुझे इसके लिए अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस तो अब अवेलेबल नहीं है। उसके सामने देखें यहाँ पर अकाउंटिंग मेथड एक्यूरल, और यहाँ पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं इसको चेंज कर सकूँ। जब हम कंपनी फाइल खोले थे मैं आपको मेंशन किया था कि अकाउंटिंग मेथड इधर कैश और एक्यूरल ये आपने पहले से डिफ़ाइन करना है, और इसको आप जब अपनी कंपनी फाइल खोलते वक्त इसको डिफ़ाइन कर दिया, इसको आप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। रेस्ट थिंग्स हमारे पास जो एड्रेस है, कंपनी इन्फॉर्मेशन है, ये आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। लॉजिकल सी बात है, आपकी कंपनी का एड्रेस चेंज हो सकता है, आपकी कंपनी का नाम भी चेंज हो सकता है, आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस भी चेंज हो सकता है, आप अपनी कंट्री चेंज कर सकते हैं, अपने टेलीफोन, फैक्स, वेबसाइट, ईमेल, ये सब कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन हमेशा ओपन रहती है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एंट्री करना शुरू करते हैं। अब बिफोर कि मैं यहाँ पर अपनी फील्ड्स एंटर करना शुरू करूँ, कंपनी इन्फॉर्मेशन एज सच रिक्वायर्ड नहीं होती, बट जब हम देखेंगे रिपोर्टिंग्स पे, हम आएंगे रिपोर्ट्स पे, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम अपनी रिपोर्ट्स प्रिंट करते हैं तो वहाँ पर कंपनी की इन्फॉर्मेशन सारी लिखी आती है। तो इवेंचुअली ये आपके ऊपर है कि आप चाहें तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल कर दें, ना भी करेंगे तब भी पेस्ट्री में एज सच कोई कमी नहीं रह जाएगी, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन हैंड। यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन एंटर करना शुरू करता हूँ, 1 2 3 सम स्ट्रीट, सिटी में आता हूँ, सम सिटी, स्टेट यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, जहाँ एप्लीकेबल ज़िप कुछ भी डालता हूँ,
कंट्री पे आता हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट फील्ड सेंटर कर रहा हूँ, टेलीफोन 456, वेबसाइट, मैं company.com, ईमेल में आता हूँ। स्टेट एम्प्लॉयर आईडी, ये डिपेंडिंग ऑन कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, या आपका कंपनी का टैक्स नंबर हो सकता है। इवन आपका, अगर आप सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल हैं, आपका अपना NTN नंबर या नेशनल टैक्स नंबर या वॉट एवर एप्लीकेबल, ये वो है। और बाकी चीज़ें स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट आईडी या फेडरल एम्प्लॉयर आईडी, अगेन ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप भर देंगे डिपेंडिंग ऑन कि अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है। फाइन ना भी भरें तब भी कोई बात नहीं। यहाँ से मैं कर दूँगा ओके। अब बिफ़ोर मैं इसको प्रोसेस करूँ, देखिए मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाली है। मैं करूँगा जब हम आएंगे अपनी रिपोर्टिंग पे, और मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा कि ये इन्फॉर्मेशन एज़ इट इज़ कहाँ पे जाके प्रिंट होती है। तो ये था कंपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट करना, और उसकी बाकी चीज़ें हम आगे जाके देख लेंगे ग्लोबल ऑप्शंस पीच ट्री के।